हेलो दोस्तों, मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार। तो दोस्तों, आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आप उसको ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को जरूर आप अंत तक देखिएगा। सबसे प्रथम बात है स्टूडेंट कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए भविष्य का बात बता रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि जिस प्रकार से अभी आप 10वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से मैं भी कभी 10वीं कक्षा में पढ़ता था और लगन से पढ़ा, तब जाकर के आज मुझे पूरे सब्जेक्ट की जानकारी मिली दोस्तों। अगर मैं भी उस समय उतने लगन से नहीं पढ़ा होता तो दोस्तों आज मुझे नहीं मिलता संपूर्ण सब्जेक्ट की जानकारी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको YouTube पर बहुत सारे चैनल मिलेंगे, बहुत ऐसे ऐसे टीचर मिलेंगे जो भी पढ़ाते हैं और आप भी पढ़ते होइएगा। तो दोस्तों, उसी क्रम में मैं भी सोच रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा सेवा करें। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप लोगों को भी मैं भी चाहता हूं कि सेवा करूं, लेकिन दोस्तों मैं अपने तरीकों से, मैं अपने ढंग से दोस्तों आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक गरीब जो परिवार होता है उसी से गुजरा हूं। और आप तो समझते ही हैं दोस्तों कि जो जिस जाति का है उसका भाव वही समझेगा, दूसरे को तो समझ में आता नहीं है इतना जल्दी। तो दोस्तों, यही चीज मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो सोचिए दोस्तों कि सबसे आपका जो जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है, जो आपका मोड़ होता है, यही 10th होता है और 12th होता है, ठीक ना स्टूडेंट। यही 2 क्लास होता है, 10वीं और 12वीं। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो फिर आपको जरूर जानकारी होगी दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों कि अभी खास करके भारत में या बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है और बेरोजगारी के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लोगों की कमाई नहीं हो रही है और जो रोजाना का खर्च होता है वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो आप देखते हैं कि जो भी नौकरी होता है उसमें बिना कंपटीशन पास किए हुए या कोई भी टेक्निकल जो डिग्री होता है उसमें बिना कंपटीशन पास किए हुए आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आप कंपटीशन नहीं भी देते हैं तो आपसे डोनेशन इतना लिया जाएगा, इतना लिया जाएगा कि फिर उसके लायक आप नहीं हैं, आप उसके सक्षम नहीं हैं। तो दोस्तों, बहुत ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो मेहनत से अपने किस्मत को बदल दिया है। जैसे आप ही के क्लास का मैं एक बिरजू महाराज का बात करता हूँ दोस्तों। बिरजू महाराज, ठीक ना। बिरजू महाराज का बात मैं कर रहा हूँ, आप ही के सिलेबस का है, 10th क्लास का ही हिंदी का है, ठीक ना दोस्तों। यह 10th क्लास का ही हिंदी है, हिंदी का चैप्टर का अंश है। बिरजू महाराज जी, आप देखे हुइएगा कि ये कथक जो था, ये कथक नृत्य करने वाले थे, ठीक ना दोस्तों। और इसकी जब कहानी आप पढ़िएगा, इसकी जब कहानी आप समझिएगा, तो जब ये बिरजू महाराज कम उम्र के थे ही तो इनके पिताजी मर गए। अब पिताजी मर गए तो ये अपने माता जी के साथ जा करके कुछ प्रोग्राम देते थे। तो सोचिए कि जहाँ बिरजू महाराज जाते थे वहाँ उनके माता जी को भी जाना पड़ता था। तो यह कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों, यह बहुत ही कठिन काम है। जब आप भी गुजरते हैं इस दौर से और जब आपके ऊपर थोड़ा बहुत परेशानी आती है तो दोस्तों हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन बिरजू महाराज जी को देखिए। और ये अपना जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम करते चले गए और एक समय ऐसा आया कि दुनिया के लोग बिरजू महाराज को पहचानना शुरू कर दिए, क्योंकि ये सिर्फ अपने ध्यान दिए। बात समझ रहे हैं कि ना। और जहाँ भी जाते थे नाच करने या जहाँ भी नृत्य अपना कलाकारी प्रस्तुत करने जाते थे,
वहाँ ये नहीं देखते थे कि स्टेज कैसा है, साउंड कैसा है, ये सिर्फ नृत्य पर अपना ध्यान देते थे। और दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का भी मैं बात कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह खां का भी मैं बात कर रहा हूँ। ये शहनाई वादक था दोस्तों, ये भी आपके चैप्टर का ही अंश है, आपके क्लास का ही ये हिंदी का अंश है। बिस्मिल्लाह खां को देखिए दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और आप जानते हैं कि नहीं, ये बालाजी का जो मंदिर था वहाँ ड्योरी पर बजा करके ये आज भारत रत्न की उपाधि मिल चुका है। तो दोस्तों ऐसा ही नहीं मिला है, ये बहुत कठिन, ये बहुत मेहनत से अपने बदौलत भारत रत्न प्राप्त किया है। उसके बाद आपको मैं एगो और कहानी सुनाता हूँ। सेन साहब का भी नाम आप सुने होइएगा दोस्तों, सेन साहब का नाम सुने होइएगा। ये 20 के दांत जो चैप्टर है उसी कहानी का ये पात्र है सेन साहब, ठीक ना दोस्तों। आप इसके कहानी को पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता था। लेकिन इनके पास जो 5 गो जो पुत्री थी दोस्तों, वो पढ़ने में भी इंटेलिजेंट था, सारे काम में तेज था, लेकिन फिर भी उनको इंजीनियर बनाने का ख्वाब नहीं देख रहा था। लेकिन इनका जो बेटा था वह बिगड़ा हुआ था, उसको लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया था, तो उसको इंजीनियर बनाना चाहता था दोस्तों। यानी एक तरह से दीवा स्वप्न देखता था। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं, जब इसको इंजीनियर बनाना चाह रहा था तो कैसा कैसा काम देता था। किसी बढ़ई को, किसी लोहार को बुला करके ये अपने घर में लकड़ी को कटवाता था, किसी दीवार में कील ठोकवाता था। तो सोचिए, अगर इस पढ़ाई से वह पढ़े तो क्या वह इंजीनियर जिंदगी में कभी भी बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो दोस्तों ये जो सेन साहब थे अपने पुत्र को इंजीनियर बनाने का एक दीवा स्वप्न देख रहे थे। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप भी पढ़ रहे हैं, अगर आप दीवा स्वप्न देखते हैं कि मैं मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन कर जाऊंगा या इंटर में फर्स्ट डिवीजन कर जाऊंगा, और जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक दोस्तों आपको कामयाबी हाथ लगने वाला नहीं है। जिस प्रकार से ये दीवा स्वप्न देख रहा था, ये दोस्तों सॉरी मिस्टेक हो गया, दीवा स्वप्न होगा, वहाँ स्वरूप लिखा गया था। तो देख रहे हैं कि न, लेकिन बिरजू महाराज को देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खां को देख लीजिए, ये सब अपने बदौलत यानी आगे चल करके अपने जीवन को आसान बनाया है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं तो आप निश्चित है कि कामयाबी पर पहुंचिएगा। नहीं तो दोस्तों ये जो दुनिया है, ये जो बिहार की या भारत की जो राजनीतिक है, यहाँ सभी लोग अपने अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है। न हमको कोई दोस्तों पहचानेगा और न दोस्तों आपको पहचानेगा। इसीलिए आप अपने मेहनत रंग से जरूर एक अच्छे आदमी, एक अच्छे कामयाब आदमी बन जाइए। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 10th क्लास की तैयारी अच्छे नंबरों से करना चाहते हैं तो मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास को जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने तरीकों से आपको पढ़ा सकूं और इस पर आपको नियमित क्लास मिलता रहेगा दोस्तों। तो सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों आज मेरे यहाँ रक्षाबंधन था और आप जानते हैं कि नहीं कि भाई बहन जो होता है उसमें अटूट प्रेम, अटूट प्यार इस बंधन में समाहित रहता है। और बहन जो होती है अपने भाई के कलाई पर बांधती है राखी। तो आज सबसे महत्वपूर्ण दिन था, इसीलिए मैं आज पढ़ाई न करके आप लोगों को अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, कि आप जीवन को किस प्रकार से चलाइएगा, किस प्रकार से पढ़िएगा। देखिए दोस्तों, मनुष्य 60 वर्ष तक ही जिंदा रहता है। ये जो है ना, ये वैज्ञानिक अनुमान है, 60 से 70 वर्ष तक ही जिंदा रहता है। आप 13-14 वर्ष के हो गए होंगे जब 10th क्लास में जाइएगा, उसके बाद आपको 2 साल लगेगा इंटर की तैयारी करने में। आपका 16, 17, 18 वर्ष खत्म हो गया। अब सोचिए कि अगर आप 70 में से 18 घटा देते हैं स्टूडेंट, तो आप 6 में से गया 52 वर्ष जिंदा रहिएगा।
और फिर सोचिएगा कि मैं कुछ करूं, तब तक दोस्तों आपकी आधी उम्र निकल जाएगी। और जब आधी उम्र मान लीजिए कि 25 वर्ष हो जाएगा, अगर आपका 30 वर्ष हो जाएगा, तब आप चाह करके भी नहीं कुछ कर पाइएगा दोस्तों, क्योंकि आधा उम्र आपका खत्म हो गया है और आप सोचते सोचते रह गए और समय किस प्रकार से आपका पार हो गया है ये आपको भी पता नहीं चला है। जब आप बचपन में, जब आप बच्चा थे, जब आपके पास बचपना था, तो आप सोच रहे थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब आपकी उम्र आ गई है तो आप पढ़ने के बजाय घूम रहे हैं दोस्तों। आप पढ़ने के बजाय ज्यादा टाइम आप सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर भी टाइम बिताइए, लेकिन आप अपने क्लास की बात कीजिए, आप अपने सिलेबस की बात कीजिए, तब देखिए दोस्तों कि कैसे आपकी पढ़ाई पूरी होती है। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज यह भी बताता हूं कि जब आप 10th क्लास की तैयारी करते हैं तो जो नोट्स होता है और जो गेस पेपर होता है उसके पीछे उतना मत भागिए, उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन यानी उसके ऊपर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब आप चैप्टर को पढ़िएगा, जब आपके पास जो सब्जेक्ट है, जैसे गणित हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, उसके बाद संस्कृत हो गया, ठीक ना दोस्तों, उसके बाद विज्ञान हो गया, उसके बाद सामाजिक विज्ञान हो गया। तो सामाजिक विज्ञान में आपका अर्थशास्त्र आता है, ठीक ना, अर्थशास्त्र आता है। उसके बाद नागरिक शास्त्र आता है, नागरिक शास्त्र आता है दोस्तों। उसके बाद इतिहास आता है, उसके बाद भूगोल आता है, उसके बाद आपदा प्रबंधन, ये सब सोशल साइंस में आता है, ठीक ना दोस्तों। आपदा प्रबंधन, जो बाढ़ होता है, जो सूखा पड़ता है, वो सब आपदा प्रबंधन होता है। तो ये सारा सब्जेक्ट जो होता है वह सामाजिक विज्ञान में आता है। और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी जो जीव विज्ञान होता है, ये सब आता है। तो सिर्फ आपको ये 5 गो सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 10th क्लास में यही 5 गो सब्जेक्ट पर आपका नंबर जो होगा वह डिवीजन किया जाएगा। और दोस्तों सबसे पहली बात है कि आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन, यानी किसी भी तरह से आपको प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना है। इतना लक्ष्य बना करके जरूर चलिए, नहीं तो आपका जो मैट्रिक होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सख्त मना आदेश कर दिया है कि अगर आप मैट्रिक इंटर कर भी लेते हैं दोस्तों, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप में जानकारी आ ही गया है। लेकिन जब आप कंपटीशन पास कीजिएगा, फाइट कीजिएगा, तब दोस्तों वो समझेगा कि नहीं इसके पास जानकारी है। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो इसका बुक होता है वो पढ़ना पड़ेगा। NCERT का जो बुक होता है, अगर बुक से आप पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर को समझते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और गेस्ट पेपर भी तैयार हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप ज्यादा फोकस कीजिए कि किसी भी तरह से ये जो 5 गो सब्जेक्ट होता है इसके चैप्टर को पढ़े, इसके पूर्ण सिलेबस को पढ़े, तब दोस्तों देखिए कि किस प्रकार से आपका मैट्रिक या जो 12th होता है वह किस प्रकार से आपका निकलता है दंदना करके, और आपके पास जानकारी किस प्रकार से बढ़ती है। आप नोट्स और गेस्ट पेपर के पीछे मत भागिए, क्योंकि कोई भी जो होता है टीचर या जो भी होता है वह सिर्फ पैटर्न को देख करके नोट्स बनाता है, लेकिन कैसा क्वेश्चन रहेगा उसके पैटर्न, जब आप सिलेबस पढ़िएगा, बुक पढ़िएगा, तो आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ पैटर्न पर क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन जो दिए लोग सब नोट्स वही में से क्वेश्चन आएगा या गेस्ट पेपर में से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है। आता है किताबें में से, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन सब रहेगा। लेकिन जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं, जब आप पूरे पाठ को पढ़ते हैं, तो निश्चित है कि आपका संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, संपूर्ण जानकारी हो जाएगा, और आपका मैट्रिक भी अच्छे से तैयारी हो जाएगा, और आप भी एक दिन गुरुजी बन जाइएगा, ठीक ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आप 10th क्लास की तैयारी कीजिएगा, यही मैं कामना करता हूँ दोस्तों।
और आप लोगों का सिर्फ मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहना चाहिए दोस्तों। और देखिए कि मैं कैसे आपके भाग्य को चमका देता हूँ दोस्तों, ठीक ना। तो धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।